प्रश्न नंबर 8 है, ये दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4 5 में संबंध आ जो है ये ऑर्डर पेयर इस तरह के आएंगे कि ए जिसमें ए और बी का जो मापांक होगा वो सम होना चाहिए, ऐसे ऑर्डर पेयर आए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए जो है सेट ले लिया हमने, मैं संबंध आ ये हमने यहाँ से उतार लिया। सूत्र संबंध, सूत्र संबंध के लिए एक ऋण एक का मापांक एक और एक का मापांक 0 आएगा, 2 और 2 का मापांक 0 आएगा, 3 और 3 का मापांक 0 आएगा। इस तरह से 0 आएंगे, स्वयं है जो मापांक लगाएंगे वो 0 आएंगे। ये सभी क्या है? सम है, इनके मापांक क्या है? सम है। इसलिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर सूत्र संबंध है, ये सूत्र संबंध हो गया। अब सममित संबंध के लिए हम क्या करेंगे कि एक ऑर्डर पेयर लेंगे और ऐसा लेंगे कि इनका जो मापांक लगा रहे हैं हम तो वो सम आवे, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर तभी बिलोंग करेगा उस आर में तभी बिलोंग करेगा। तो इंप्लाई दैट ए और बी का जो मापांक है वो क्या है? सम है। इसका अर्थ ये होगा यहाँ ए और बी जो है बिलोंग टू ए। इंप्लाई दैट इसका हम बी और ए का मापांक लगा रहे हैं, बी माइनस ए का मापांक लगा रहे हैं, बी माइनस ए करके, तो ये भी सम होगा। इसलिए ऑर्डर पेयर जो है बी कॉमा ए बनेगा वो बिलोंग टू आर में करेगा। अतः संबंध आर सममित संबंध है। अब है सकर्मक संबंध। अब सकर्मक संबंध के लिए हम दो ऑर्डर पेयर ऐसे लेते हैं कि इनका ए और बी का मापांक बी और सी का मापांक सम हो, तभी तो बिलोंग आर में करेगा। जहां ए कॉमा बी तथा सी बिलोंग टू ए, एक एलिमेंट है। इंप्लाई दैट ए और बी का मापांक तथा बी सी का मापांक सम है, यानी इनके अंतरों का जो मापांक है, ए और बी के अंतरों का जो मापांक है तथा बी और सी के अंतरों का जो मापांक है वो सम है। इंप्लाई दैट ए और सी के अंतरों का जो मापांक है वो भी सम है। इंप्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर सकर्मक संबंध है। जैसे ये उदाहरण ले लिया है, इनको समझ लिया, फिर दोबारा से समझो। सूत्र संबंध, एक और एक का अंतर का मापांक 0, 2 और 2 का अंतर का मापांक 0, 3 और 3 के अंतर का मापांक 0, 4 और 4 का अंतर का मापांक 0, 5 और 5 के अंतर का मापांक 0। ये सभी क्या है? सम है। इसलिए ये ऑर्डर पेयर है, ये और 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये आगे बिलोंग करेंगे। अतः संबंध आर जो है सूत्र संबंध है। अब सममित संबंध माना, ये ऑर्डर पेयर ले लिया हमने, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। इंप्लाई दैट ए और बी के अंतर का मापांक है वो सम है, जहां ए बी बिलोंग टू ए, एक एलिमेंट है, तो बी और ए के अंतर का मापांक होगा वो भी सम है। इसलिए बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर सममित संबंध है। अब सकर्मक संबंध माना, ये दो ऑर्डर के लिए ए और बी का मापांक अंतर का मापांक सम, बी और सी के अंतर का मापांक वो भी सम। ये जब सम होंगे तभी तो आर में बिलोंग करेंगे, जहां ए बी तथा सी बिलोंग टू ए। इंप्लाई दैट, इसका क्या मतलब है? ये मैंने बता दिया तुम्हारे लिए कि ए और बी का अंतर का मापांक, बी और सी के अंतर का मापांक, ये क्या होंगे? सम।
implies that A और C के अंतर का मापांक भी सम होगा। implies that A, C belongs to R। अतः संबंध R सकर्मक संबंध है। जैसे हमने लिए इसी के ऑर्डर पेयर जो R के हैं 1, 3 तथा 3, 5 बिलोंग टू R। अब इसका क्या मतलब है कि 1 और 3 के अंतर का जो मापांक होगा वो 2 होगा, 3 और 5 के अंतर का मापांक भी 2 होगा, यानी ये सम है। क्या है ये? सम, जो कि सम है। इंप्लाई दैट 1 और 5 के अंतर का मापांक जो है 4 है, ये भी क्या है? सम है। तो क्या होगा? 1, 5 बिलोंग टू R। ये लिखूंगा मैं इसको, बंद कर दे। सर जी बनाए के लिए बोल सका। अब जो है यहाँ पर हमने बताया था उसका शेष ये है, ये 1,5 बिलोंग R। संबंध R जो है सूत्र है सममित है तथा संक्रमक है या संक्रामक है। जब ये तीनों संबंध हैं तब हम कहेंगे कि संबंध R तुल्यता एक तुल्यता संबंध है। एक क्या है? तुल्यता संबंध है। ये हमने यहां तक सिद्ध कर दिया। आप प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 ये सेट है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या है? संबंधित। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1, 3, 5 क्रॉस 1, 3, 5 ये हो जाएगा 1, 1 ये हो जाएगा 3, 1, 3 ये हो जाएगा 1, 5 ये हो जाएगा 3, 1 ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 3 3, 3 3, 5 3, 5 फिर हो जाएगा तुम्हारा 5, 1 5, 3 5 5 3 5 5। अब क्या देख रहे हैं कि हमें एक दूसरे से हमें क्या करना है? एक दूसरे से। अब ये समान है, इनको हटा देंगे। तो हम लिखेंगे 1, 3 बिलोंग टू R। 1, 5 बिलोंग टू R। 3, 1 बिलोंग टू R। 3, 1 बिलोंग टू R। 3, 5 3, 5 बिलोंग टू R। 5,
एक आठ 3 इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है 1 ऋण 3, 1 ऋण 3 एक और 3 के अंतर का मापांक क्या होगा? 2। एक और 5 का अंतर का मापांक यानी 1 - 5 का ये क्या हो जाएगा? 4 implies that 3 - 1 का मापांक 2, 3 ऋण 5 का मापांक 2, 5 - 1 का मापांक बराबर 4, 5 ऋण 3 5 ऋण 3 2। ये क्या है? सभी सम है। ये सम है। अब देखो, एक का संबंध 3 से, एक का संबंध 3 से, एक का संबंध 5 से, 3 का संबंध 1 से, फिर 3 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 1 से है, 5 का संबंध 1 से, 5 का संबंध 3 से, 5 का संबंध 3 से, 5 का संबंध 3 से होगा। नहीं, ये है, हाँ ये है। एक का संबंध 3 से, 3 का संबंध देखो, 3 का संबंध 1 से। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो अवयव है एक दूसरे से संबंधित है। क्या है? एक दूसरे से संबंधित है। अतः संबंध एक दूसरे 1 3 5 के 1 3 5 के एक 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। अब ये जो सवाल है ये यहाँ तक हो गया करना। अब करना है मैं समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी हम 2 और 4 का डिफरेंस निकालें और उसका मापांक 2 - 4 का मापांक निकालें तो 2 आएगा। तो 2 का संबंध 4 से और 4 का संबंध 2 से। तो यहाँ लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, इन्हीं 2 अवयवों के अंतर का
मापांक सम है, सम होगा, अतः दो कौना चार के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब बंद कर जल्दी तो करो, चाहनी ये बोलो। अब हम समुच्चय 1, 3, 5 तथा 1, 3, 5 तथा समुच्चय 2, 4 इन समुच्चयों को हमने अब देखो 1 ऋण 2 1 ऋण 2 अमापांक 1 ऋण 4 अमापांक 3 ऋण 2 3 ऋण 2 अमापांक 3 ऋण 4 अमापांक 5 ऋण 2 का मापांक 5 ऋण 4 का मापांक। इन सभी अब देखो इसका मापांक क्या होगा 1, इसका मापांक क्या होगा 3, इसका मापांक क्या होगा 1, इसका 1, इसका 3, इसका 1। ये सभी क्या है दिशा, ये सभी क्या है दिशा। ये सभी जो है क्या है दिशा। ये सभी क्या है दिशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अतः समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 5, 4 इसमें के किसी भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं।